22 रुपए हैं आपके। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर मजीद इजाफा कर दिया गया है। ना पेट्रोल बम 17 रुपए डीजल में इजाफा। ओह माय गुडनेस भाई, बहुत ज्यादा सूरत हाल इस वक्त गंभीर हो गई। हुकूमत आया मैं प्रोग्राम की बहाली के लिए महंगाई का पहाड़ आवाम पर गिरा दिया। मैंने अपनी कई दफा खबरों में ये बात पढ़ी है, महंगाई का पहाड़ गिरा दिया गया, लेकिन लिटरली दिस इज अ पहाड़ जो कि आवाम के ऊपर गिरा है। कोई ऐसी चीज नहीं है मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन जो कि महंगी नहीं होने जा रही है, क्योंकि हर चीज़ का ताल्लुक जनरल सेल्स टैक्स से है, उसमें इजाफा कर दिया गया है और फ्यूल की प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया है। 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस जो हैं वो लगाने के लिए मिनी बजट कौमी असम्बली और सेनेट में कल पेश किया गया। फाइनेंस ज़िमनी बिल के मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ों पर जनरल सेल्स टैक्स को 1% तक बढ़ा दिया गया है, 17 से 18% कर दिया गया, जिससे अगर हम मोटे मोटे कुछ अशिया ज़रूरिया की बात करें, इसमें घी है, खुदनी तेल है, बिस्किट से लेकर साबुन तक हर चीज जो आपके इस्तेमाल की है महंगी हो गई है। लग्जरी आइटम्स पर जीएसटी बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। शादी हॉल्स हो, होटल्स हो, कमर्शियल लॉन्स हो, जो मार्कीज हैं, क्लब्स हैं, इन पर एडवांस टैक्स, जबकि मोबाइल फोन्स पर टैक्स में मजीद इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। सिगरेट हो, मशरूबात हो, उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया कि सीमेंट भी जबकि दूसरी जानिब महंगा हो गया है। इसके साथ साथ जी हुकूमत बिजली और गैस की कीमतों में भी बड़ा इजाफा कर चुकी है, जबकि वफाकी हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराते हुए हमने आपको बता दिया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं 22 रुपये पेट्रोल और 17 जो रुपए हैं वो डीजल महंगा कर दिया, 20 पैसे। लाइट स्पीड डीजल में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। मगर वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं इन पर टैक्स और महंगाई का बोझ नहीं डाला जाए। बिल्कुल, तमाम वो गरीब जो कि मुख्तलिफ पोस्ट सोसाइटीज में रहते हैं, तमाम वो गरीब जिनके पास 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, इसहाक डार साहब ने कहा उन पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। क्योंकि डार साहब जो दीगर गुरबा है उन पे तो बोझ पड़ गया। बोझ क्या पड़ गया? दब गए लोग। जो 25-30 हज़ार कमाने वाला है उसका तो सारा बजट ब्रैकेट डिस्टर्ब हो गया कल। तो आप कैसे कह रहे हैं कि गरीब पे बोझ नहीं पड़ेगा? हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, बिजली, गैस, इसकी कीमतों में अंधाधुंध इजाफा हुआ है, होने जा रहा है। 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं। तो कैसे मुतवस्सित तबके को बचाया है आपने? ये वैसे आपकी बात साहब, हाँ ये मौजज़ा है और या पता नहीं किस तखय्युलात की दुनिया में है। इसहाक डार साहब इतने तजुर्बाकार हैं कि उन पर भी कोई ऐसी बात हो। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दें। Everybody respects him. It's not about disrespect, but this is something impossible. हकायक तो बताएं आवाम को कम से कम। खैर, आपसे हमारी 10 बस्ता गुजारिश ये भी है जी कि मुल्क के लिए आवाम से जब भी कुर्बानी मांगी गई है, आवाम ने दी है, जरा आप भी कहना अदाए नाज पे गौर करें। 85 रुकनी तारीखी काबीना है। कल खबर आई नून लीग के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ियाँ वगैरह अलाउंसेस मुराद नहीं लेंगे। बहुत से लोगों ने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं लेंगे और इनके पोर्टफोलियोज भी नहीं है तो इनको बनाया भाई क्यों है आपने? नवाजना जरूरी है इनको। क्या मैसेज क्या दे रहे हैं? बड़ी अच्छी बात हमने परसों की थी कि सिग्नलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। खैर, बहुत सारे इसमें टीए टिकट्स एंड ऑल सब कुछ इन्वॉल्व है। शहबाज शरीफ साहब पे आप बड़ी जिम्मेदारी है और साथ साथ दूसरी जानिब हर चीज पे तो आप लोग मरात लेते हैं, चाहे लग्जरी गाड़ियां हो, फ्यूल हो, बिजली हो, इस सब चीजों पे इन तमाम वज़रा को रिलीफ मिलता है। लेकिन आप आवाम को जब रिलीफ देंगे तो आपको ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अपने कपड़े तक बेच दूंगा। अब वो वही कपड़े पहनेंगे तमाम वज़रा जो अपनी गाड़ियों और अखराजात का खुद जिम्मा उठा लें और ये कपड़े भी खुद खरीदें और सारा कुछ हो, तो बल्कि बड़ी कुर्बानी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कुछ बेचे भी हैं शहबाज शरीफ ने, काफी देर से चेंज नहीं किया उन्होंने, इसी कपड़ों में नजर आते हैं मुझे लगता है। I have a feeling। अच्छा खैर जी, बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ अयूब मेहर साहब होंगे, मईशत के माहिर हैं, उनसे हम बात करेंगे। और तालिब आफरीदी हमारे साथ, कड़वे घूंट भरे जा रहे हैं और तालिब आफरीदी भी हमारे साथ हैं। सो हम इन दोनों साहिबान से, तालिब साहब से हम जरा अपडेट ले लेते हैं कि आवाम पे इसका क्या इम्पैक्ट है। और रात को जो खबरें आ रही थी खासतौर पे पेट्रोल का जो मसला था, और ये जो पेट्रोल माफिया है, प्राइसेस तो ये बढ़ाते हैं, 12:01 पे प्राइस चेंज कर देते हैं, लेकिन उससे पहले पेट्रोल शॉर्ट कर देते हैं। क्या इनको 2-3 घंटे पहले फ्यूल नहीं मिलता है? तालिब आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया तालिब साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। जो पेट्रोल माफिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं, रात को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि 12 बजे से पहले फ्यूल अक्सर जगहों पे नहीं मिल रहा था और वो यही कह रहे थे कि जी अब कीमतें रिवाइज होंगी तभी फ्यूल मिलेगा। सो क्या ताज़ी सूरत हाल है? और इसमें मैं पब्लिक का रिएक्शन ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी। ऑब्वियसली इतनी ज़बरदस्त किस्म की महंगाई हुई है कि हमारे होश ठिकाने आ गए, तो आम आवाम बेचारी किस क्राइसिस में होगी, ज़रा इस हवाले से भी बताएं।
देखिए जी, मैं पहले बात करूंगा माफिया की। तो माफिया तो हर जगह मौजूद है, आपको भी पता है, सबको पता है, चाहे वो सीमेंट का हो, ऑयल का हो, गैस का हो। माफिया ने ही सारी कमाई की है और माफिया के लिए ही ये बजट बनाया गया है। माफिया को ही मैं ये कहता हूँ कि अरबों नहीं खरबों रुपए का जो है रिलीफ दे दिया गया है। यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जिनके पास करोड़ों लीटर जखीरा था, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। यही वजह है कि वो अगर 35 रुपये पिछला और 22 रुपये ये लगा लें, तो अब अंदाज़ा लगा लें जिसके पास 1 करोड़ लीटर भी पेट्रोल था तो उसने कितना कमा लिया। अगर आप आवाम की बात करें तो यकीन माने, मैं आपको बता नहीं सकता कि हमने लाइव छोड़ दिया है। माइक किसी के आगे करते हुए डरते हैं। वो माजरत के साथ वो माँ बहन की ऐसी गाली बकता है कि जो मैं आपको सुनवा नहीं सकता। यकीन माने, हम खुद डर गए थे कहीं ये हम पे हमला ना कर दें। इतने लोग तंग हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि रोड किनारे लोग मोटरसाइकिल गिरा के खापियां मार रहे होते हैं। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन कहते हैं कि हम 100 रुपए का क्या पेट्रोल डालेंगे, बताएं। गेज ही पूरी नहीं होती, यानी कि जैसे ही पेट्रोल की नोजल जाती है 100 रुपए पूरे हो जाते हैं, तो क्या डालेंगे। वो कहते हैं गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। तो आवाम का तो सिर्फ बुरा हाल हो गया। इससे पेट्रोल नहीं बढ़ा है सर। पेट्रोल की वजह से आज ही मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल, वैगन वाले ने आज ही कह दिया है कि जनाब मैं 5000 फी बच्चा लेता था, अब मैं 7000 फी बच्चा लूंगा। अगर आपने छुड़वाना है तो छुड़वाएं, नहीं तो किसी और का बंदोबस्त कर लें। अब क्या होगा, आज सब्जी का रेट भी बढ़ गया है। जो गाड़ी मंडी से सब्जी की दुकान तक 5000 में किराए पे आ रही थी, उसका किराया ले रही थी, उसने 8 से 9000 कर दिया है। वही सब्जी का रेट बढ़ गया है, वही चिकन का, वही हर चीज